हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अभी हम देखेंगे कि जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार कितना है, और ये हमारी जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और मानक समय के बारे में भी हम कुछ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये जो भारत का मैप है, नक्शा है, इसे आपने अपने दिमाग में बिठा लिया अच्छे तरीके से, तो एग्ज़ाम में आपके बहुत ही काम आएगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ामों में इससे संबंधित 10 से 15 या 20 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर। तो चलिए अब इसके जो हम जितने यहाँ पे मेन पॉइंट लिखे हुए हैं उन्हें समझते हैं। तो पहले हम बात करेंगे भारत के जो है अक्षांशीय विस्तार की। तो ये हमारा भारत का जो अंतिम बिंदु है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक के इस विस्तार में अंतिम बिंदु जो हमारा दक्षिणी मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु वो है कैप कैमोरियन। और ये कितने अक्षांश पे है? 8.4 मिनट। तो 8 अंश 4 मिनट पूर्व ये है, दक्षिण में है। और ये हमारा जो उत्तर में जो हमारा बिंदु है, अंतिम बिंदु, उसे कहते हैं इंदिरा कॉल। और जो है हमारा इस बिंदु पे जो अक्षांश है उसे वो 37 अंश 6 मिनट है। तो भारत का हो गया दक्षिण से लेकर उत्तर तक का विस्तार। ये अक्षांशीय विस्तार का है भारत का। लेकिन अगर बात आती है कि भारत के अंतिम बिंदु की, दक्षिण के अंतिम बिंदु की, तो आ जाएंगे हम इधर अंडमान निकोबार में। भारत के जो अंतिम बिंदु है वो है अंडमान निकोबार में, इंदिरा पॉइंट उसका नाम है। इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कह सकते हैं। और ये है 6 अंश 40 मिनट पर। और ध्यान रहे अंतिम बिंदु रहेगा ये, और ये भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है। तो अब हम बात करेंगे कि 23.5 अंश पे जो हमारी जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और वो राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो येलो कलर से हाईलाइट है वो राज्य हमारे जो है उन्हीं राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरी हुई है। और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कॉमन है। अभी आप समझ जाएंगे किस तरह कॉमन है। तो पहले हमारा जो प्रदेश है वो है गुजरात, उसके बाद हमारा येलो कलर में राजस्थान, यहाँ पे फिर मध्य प्रदेश, और फिर ये छत्तीसगढ़, उसके बाद हमारा झारखंड, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल हमारे जो 8 राज्य थे वो हो गए। इन्हीं राज्यों से जो हमारी कर्क रेखा है वो होकर गुजरती है। और यहाँ पे जो है भारत का जो यहाँ पे पश्चिम से लेकर पूर्वी विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार, वो है 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्व। और ये जो है इसमें जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो टोटल है 29 अंश 18 मिनट। ये भारत की मुख्य भूमि की बात हो रही है। और यहाँ पे इस बिंदु को, पश्चिमी अंतिम बिंदु को क्या कहते हैं? सर्करीक। और यहाँ पे भारत के पूर्वी अंतिम बिंदु को, जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसे कहते हैं वालांगू। इसका दूसरा नाम किबिथु है। अब बात आती है मानक समय पर। मानक समय, जो विश्व का मानक समय है वो जो है 0 अंश देशांतर, वो भारत जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। वहाँ का एक जो है गांव है ग्रीनविच, वहाँ से होकर गुजरती है, जिसे जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मेन टाइम। और वो भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे। तो ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि कितने घंटे आगे है भारत का समय मानक समय से, या पूछा जाता है कि वो मानक समय भारत से कितना आगे है, पीछे है। अब बात आती है भारत के मानक समय की। तो भारत में जो समय चल रहा है वो उसकी मानक समय रेखा हमारे जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो 82.5 अंश पे है। तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश हमारा आ जाता है। यही आती है बात कॉमन की, ये जो है इससे कर्क रेखा भी गुजरती है और मानक समय रेखा, इसीलिए ये कॉमन है। छत्तीसगढ़ भी कॉमन है। 3 राज्य हुए, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल जो हमारे 5 प्रदेश हो गए। इन्हीं राज्यों से जो मानक समय रेखा हमारी 82.5 अंश पे होकर गुजरती है। तो सारे मेन पॉइंट हो गए।
और इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए और इसे अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। 10 से 15 क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, और जो यही जानते, जो इन पर ध्यान नहीं देते, वो जो है अपना नंबर गंवा देते हैं। तो उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे। इसमें जितने मेन पॉइंट हैं हमने उसे आपको बता दिया। बस एक मेन पॉइंट हमारा ये बचा, जो हमारा ये अंडमान निकोबार है, इसमें एक हमारा द्वीप है, उसका नाम है सेंटिनल द्वीप। ये हमारा सेंटिनल द्वीप, ये हमारा सेंटिनल द्वीप, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो आदिवासी हैं, वो ट्राइब हैं, और जो है वे उनका जो है विश्व से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो सारे मेन पॉइंट हो चुके। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।